जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, रमेश बहुत तेज़ दौड़ता है। इस वाक्य में तेज किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रीतिवाचक। क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। बात करेंगे तेज की, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दौड़ना क्या है? क्रिया शब्द है, और इसकी विशेषता क्या है? तेज। तेज ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, और जिससे क्रिया के ढंग का पता चले वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। यमक अलंकार की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष की बात करेंगे तो जहाँ पर शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो लेकिन प्रसंगानुसार उसके कई अर्थ प्रकट हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बात करें विभावना अलंकार की, तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, किसी और से परामर्श लीजिए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। यहाँ पर किसी और दूसरे ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। किसी दूसरे और से ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, यानी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध की बात की जा रही है तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इन विकल्पों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, वाल्मीकि। वाल्मीकि इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। रात्रि नहीं होता है, रात्रि होता है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। मूर्ति नहीं, मूर्ति होता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, कबूतर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दुकूल। ये कबूतर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पारावत, हारिल और रक्तलोचन ये तीनों ही कबूतर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी कि रेखांकित शब्द कौन सा है? बाजार। तो ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बात करें भाववाचक की, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशावस्था इत्यादि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं। हिंदी में संज्ञा की बात करेंगे तो कुल 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य की, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथित का विलोम शब्द है, कथित का विलोम अकथित हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजमहल शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। राजमहल का अगर समास विग्रह करेंगे तो राजा का महल, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो रहा है, और जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात करें ऑप्शन बी की, कर्मधारय समास की, जहाँ पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है।
द्विगु समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो इन रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गोवर्धन लीला, क्योंकि ये रचना सूरदास की है, जबकि हनुमान बाहु, कवितावली और गीतावली ये तीनों ही रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।